दिल्ली, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? भारत का दिल है ना? पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है। ये तो जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल आज भी सांस लेते हैं। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? आखिर इस शहर की आत्मा में कौन कौन सी कहानियां दफन है? चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और दिल्ली की कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। मतलब इतना पीछे कि इसकी जड़ें किसी कागज या दस्तावेज में नहीं, बल्कि कहानियों और हाँ, किंवदंतियों में मिलती हैं। दिल्ली का जो सबसे पहला नाम हमें मिलता है वो है इंद्रप्रस्थ। जी हाँ, ये नाम सीधा महाकाव्य महाभारत के पन्नों से आता है। कहते हैं ये पांडवों की शानदार राजधानी हुआ करती थी, जिसे खुद राजा युधिष्ठिर ने बसाया था। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लोगों की यादों में बसी एक हकीकत है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आज हम जिसे पुराना किला कहते हैं, माना जाता है कि वो उसी प्राचीन इंद्रप्रस्थ की जगह पर बना है। सोचिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे कदमों के नीचे भी मौजूद है। चलिए अब वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम आ गए हैं उस दौर में जहां एक के बाद एक सल्तनतें बनी और मिटी, और हर किसी ने दिल्ली के चेहरे पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। तो देखिए, 8वीं से 12वीं सदी तक दिल्ली पर राजपूत राजाओं का राज था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे बड़ा है। पर फिर आया साल 1192 और तराइन की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता का पलड़ा पूरी तरह पलट गया और 1206 आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। ये शहर के लिए एक बिल्कुल नए दौर का आगाज था। और सल्तनत के दौर ने दिल्ली को जो तोहफे दिए वो आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। चाहे वो आसमान से बातें करता कुतुब मीनार हो, अलाई दरवाजे की बारीक नक्काशी हो, या फिर हौजे खास का वो शांत माहौल। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस गुजरे हुए जमाने की जीती जागती कहानियां हैं। और फिर 16वीं सदी में एक नए साम्राज्य का सूरज उगा, मुगल। बाबर के आने के साथ ही दिल्ली एक ऐसे सुनहरे दौर में दाखिल होने वाली थी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर इस दौर में भी वो बादशाह शाहजहां थे जिन्होंने दिल्ली को एक नई पहचान दी, एक नया चेहरा दिया। उन्होंने बसाया शाहजहानाबाद, हाँ वही जिसे आज हम सब पुरानी दिल्ली कहते हैं। ये शहर उनकी सोच, उनकी कला और उनकी शान का एक बेमिसाल नमूना है। और इसी दौर की दो सबसे बड़ी निशानियां कौन सी हैं? लाल किला और जामा मस्जिद। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान बन चुके हैं। मुगलों की ताकत और उनकी कला का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। वक्त एक बार फिर बदला, अंग्रेजों का असर बढ़ा और दिल्ली एक और बड़ी करवट लेने को तैयार थी। एक नई राजधानी का जन्म होने वाला था। साल 1911। ये तारीख दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए लिख दी गई। क्यों? क्योंकि यही वो साल था जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाने का ऐलान किया। और इसके साथ ही एक ही शहर के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं बस गईं। एक तरफ था शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली, अपनी तंग गलियों, उस भीड़-भाड़ और मुगलियत तहजीब के साथ, और दूसरी तरफ थी नई दिल्ली जिसे अंग्रेजों ने बनाया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें जो उनकी शाही ताकत का नया सिंबल थीं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे नए पड़ाव पर, यानी आज के दौर में, जब भारत आज़ाद हुआ और दिल्ली ने सही मायनों में एक पूरे देश के दिल की जगह ले ली। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा हो गया था। लेकिन फिर 1947 में जब आज़ादी का सूरज निकला तो दिल्ली एक आज़ाद देश की राजधानी बनी। और आज की दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं है, ये राजनीति का गढ़ है, पढ़ाई लिखाई का बड़ा सेंटर है, व्यापार का हब है और कल्चर यानी संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है। सही मायनों में मॉडर्न इंडिया का दिल। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? शायद यही कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हजारों साल का जीता जागता इतिहास है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां महाभारत के किस्से और आज के हिंदुस्तान की हकीकत दोनों एक साथ रहते हैं। यहां का हर पत्थर, हर गली अपनी एक अलग कहानी कहती है। तो अब एक आखिरी सवाल, इस शहर की इतनी लंबी कहानी में अगला पन्ना क्या होगा? इसका अगला अध्याय कौन लिखेगा? क्योंकि एक बात तो तय है, इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है।